जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। Nobody's there ना। संगत जी, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी। ओके, दैट्स नाइस। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का। आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आप लोगों के समक्ष बैठ करके आज गुरु जी ने इतना अच्छा मौका, इतना बड़ा मौका दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप लोगों के समक्ष मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अंजलि आंटी के थ्रू मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के सामने आके मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर कर सकती हूँ। और मैं गुरु जी की भी बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज मैं इतना ज़्यादा मतलब आई कांट टेल हाउ हैप्पी आई एम। तो आज मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं गुरुजी से यही निवेदन करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा, आप जो भी मेरे से बुलवाओगे, जो भी आप बुलवाना चाहते हो, सब कुछ जो मेरे मन में है, जो आप चाहते हो मैं बोलूँ, वो मैं आप लोगों के सामने बोलूँ। नाउ गुरुजी, लेट्स कम टू गुरुजी। गुरुजी इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी। गुरुजी मेरे लिए आज मतलब सब कुछ मेरे लिए गुरुजी ही हो गए हैं। मैं गुरुजी से जुड़े हुए आई थिंक 2.5 years हो गए थे, मेरे हो गए ऑलरेडी। गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। और आई डोंट कम फ्रॉम अ पंजाबी कम्युनिटी, आई कम फ्रॉम अ बंगाली कम्युनिटी, जहाँ पे हमने शायद ये सब हमें पता भी नहीं था कि क्या है, मतलब हु इज़, आई डेंट नो हु इज़ गुरुजी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। तो ऐसा होता है कि मेरी भाभी थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनको कैंसर था और हम पूरे फैमिली हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। तो सडनली किसी का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आप गुरुजी आश्रम चलोगे? तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानती हूँ गुरुजी आश्रम कहाँ है, बड़े मंदिर, मुझे कुछ भी नहीं पता। कहते चलो ना गुरुजी आश्रम चलते हैं और वहाँ जाके आप वो कीजिए, भाभी के लिए प्रे कीजिए, वहाँ बहुत गुरु जी का बहुत महिमा, बहुत वो है और बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, मैं किसी आंटी के घर गई थी और वो दोनों मतलब दो आंटीज़ आपस में बात कर रही थी, वो गुरु जी के बारे में बात कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आप किनके बारे में बात कर रहे हो? कहते उन्होंने आके ये स्वरूप जो गुरु जी का है उन्होंने मुझे ये दिया कि तो ये रख लो। और मैंने वो गुरु जी का स्वरूप रख लिया। और मुझे नहीं पता था कि, मैंने रख लिया वैसे नॉर्मली जैसे रखते हैं, मुझे नहीं पता कि उसके बाद आई यूज्ड टू गेट नाइस गुड पॉजिटिव वाइब्स। पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता था, घर के अंदर एक बहुत अच्छा सा फीलिंग आता था। मैंने कहा हाँ ये गुरुजी का स्वरूप तो है मेरे पास, तो कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके साथ चलूँगी। और सडनली उनका फ़ोन आता है और उन आंटी के साथ, उनके अंकल के साथ और उनके बच्चों के साथ मैं चली जाती हूँ। तो हमें पता नहीं लगा, तभी नहीं पता था कि इसलिए का मंदिर, ठीक है मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और हम आ जाएंगे, यही मतलब अपना यही सोच के हम चले गए। और वहाँ गए तो वहाँ की तो फिर गुरुजी बड़े मंदिर की तो बात कुछ और ही निराली है। तो वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने हमारे कहा कि फ़ोन बंद हो गया और सारा हो गया, घर में हम इन्फॉर्म नहीं करके गए। और बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया और फिर हम आ गए। आने के बाद पता नहीं क्या रहा कि उसके बाद हमें इतना अच्छा लगा, दैट प्लेस वाज वेरी पॉजिटिव, इतना बढ़िया लगा कि उसके बाद हम रेगुलरली जाने लगे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। हमारे रेगुलरली गुरुजी ने हमें बुलाते रहे बड़े मंदिर और हम जाते रहे। बहुत अच्छा लगने लगा हमें, बहुत
बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। तो हम जब शुरू शुरू में जाते थे तो हम बहुत, पता नहीं क्यों, अपने आप ही रोना आता था। हम इतना रोते थे, इतना रोते थे, अपने आप ही आंसू निकलते थे, आंसू निकलते। तो कहते ना, हम गए थे बिखर के और आए थे हम निखर निखर के। हमें बहुत अच्छा लगता था फिर बाद में। तो ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग, हमें हमारी मतलब अब तो वो हमारे गुरु, मतलब सिस्टर ही बन गई हैं वो भी। वो आंटी थी, वो हमारे किटी में थी। उनका एक अप्रैल 2019 में उनका मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि आंटी डुगरी चलोगे। तो मैंने कहा डुगरी, अप्रैल 1 मैंने कहा, आई एम इन स्कूल टीचिंग, स्कूल आई एम कोऑर्डिनेटर। तो मैंने कहा यार हमारा अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमारा एडमिशन टाइम है और हमारा पीक का वो है, मतलब वी आर वेरी बिजी, तो हम नहीं जा सकते हैं, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करके मैं स्कूल चले गई। स्कूल जाने के बाद पता नहीं मुझे क्या स्ट्राइक किया और मैंने उसको मैसेज किया कि हाँ कोई बात नहीं, अगर है तो मेरे को बुकिंग करवा लो। और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि विद इन 3 डेज़, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 3 डेज़ हमारे सारे एडमिशन्स बंद हो गए। मेरा जो काम था वो सब कुछ हो गया और 6 अप्रैल को हम डुगरी चले गए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी 2018, दैट वाज फर्स्ट नवरात्रा। और जब सेकंड टाइम मैं गई डुगरी, दैट वाज आल्सो फर्स्ट नवरात्रा, अप्रैल मंथ का। तो गुरुजी इतने, मतलब इतना ज़्यादा गुरुजी का वो रहा, जो हमारे पिछले 15 ईयर्स से मैं वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूशन में, एक स्कूल में, जहाँ पे 15 ईयर्स से ये मिरेकल नहीं हुआ। वो तब ऐसा हुआ कि 3 अप्रैल तक वो सारा एडमिशन क्लोज, शटर डाउन। हम लोग, हमारा दूसरा ब्रांच है, उन दूसरे ब्रांच में हमने जो एक्स्ट्रा बच्चे थे उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली हो गया। हम डुगरी गए, हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट डे वापस रात को लेट आए, 1:30-2 बजे हम घर आए और नेक्स्ट डे फिर हम मंडे को स्कूल चले गए। और स्कूल जाने के बाद हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हम इतना लंबा वो करके आए। वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा, अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। नाउ व्हाट हैपन्स, माई गुरु जी, माई जर्नी विद गुरु जी एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कि मैं डुगरी, जिनके साथ हम लोग गए थे, हम एक बस में, आंटी ने वही किया था, बुकिंग वगैरह से आंटी ने कर दिया था, सुमन आंटी ने। तो हम, सुमन आंटी और हम दोनों चले गए थे। और जब जिनके साथ, जिनके थ्रू गए थे, दे ऑल वो फ्रॉम रानी बाग। अब वो जिन आंटी के घर, जिनके साथ हम गए थे, बहुत अच्छी सी फैमिली थी उनकी, बहुत बहुत सारे और भी आंटीज़ थी, सब थी। तो उन्होंने कहने लगे कि भाई आप लोग क्या करेंगे, आप हमारे यहाँ रानी बाग में, हमारे घर में एवरी 3rd संडे को सत्संग होता है, प्लीज़ आकर सत्संग अटेंड कीजिएगा। उससे पहले व्हाट इज़ सत्संग आई डिडंट नो, मैं कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था मैंने कभी। हमने कहा ठीक है डेफिनेटली, हम अप्रैल मंथ से, अप्रैल 2019 3rd संडे, हम लोग, मैं और सुमन आंटी, हम लोग दोनों फ्रॉम रोहिणी, हम लोग रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी से वी वेंट टू रानी बाग। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि गुरुजी के सत्संग इस तरह से होते हैं, ऐसे होता है, कुछ भी। ठीक है, हम जाके वहाँ पे सत्संग में हमने बैठ गए। तो फिर वो शब्द चलने लगे तो हमें अच्छा लगा। तो अंकल थे तो हम जाके फ्रंट में जाके बैठ गए। एक अंकल ने कहा नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कोई और आंटी बैठेंगे, आप लोग उठ करके प्लीज़ पीछे बैठ जाइए। तो हम लोग जा कर के जैसे पीछे बैठने लगे तो अंकल ने कहा नहीं आंटी आप यहाँ पे फ्रंट में ही बैठिएगा। फ्रंट में बैठे, कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल गया। अंकल आए और अंकल आके कहा उठो, आपको ना गुरुजी का ना सेवा है। मैंने कहा क्या सेवा है अंकल? कहते आप यहाँ पे हैंड वॉश कीजिए और यहाँ पे आज भोग लगाइए गुरुजी का। एंड यू नो दैट वाज लाइक अ वाइब्रेशन। मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब ओ माय गॉड, गुरुजी का भोग। इसमें 150-200 लोग हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट किया आज गुरुजी ने, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद हम गए और जाने के बाद और उन्होंने हमें एक वो दिया, पूरा एक, मतलब पूरा गुरुजी का भोग को अच्छे से वो करके और उसको कवर करके और बहुत बढ़िया अच्छे से करके दिया। और कभी भोग में लग जाता था, कभी कहीं ना कहीं लगता था और बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही गुरुजी के जर्नी हमारे साथ चलता रहा और हमने धीरे धीरे प्रोसीजर सारा सीखने लग गए कि एक्चुअली गुरुजी के वहाँ पे क्या चाहिए, गुरुजी हु इज़ गुरुजी, गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, गुरुजी किस बारे में, सब कुछ। उसके बाद मैं ना पंजाबी लैंग्वेज सीखने लगी। सारे जो उनके जो शब्द थे, उनके गाने थे, सुबह शाम सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया होता था। जो भी किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई भी स्कूल आते थे, कोई कहते मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, हम कहते थे, हम सीधा ये कहते थे कुछ मत करो, अगर ये प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है, किसी भी तरह का डिप्रेशन है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, आप एक बार बड़े मंदिर जा कर के मत्था टेको, देखना आपकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे गुरुजी निकाल देते हैं ना, मतलब आप मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक मतलब कुछ कहने को कोई शब्द ही नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग फिर हम ऐसे हमारा ऐसे रानी बाग में कंटिन्यूसली हम जाते रहे। तो फिर करते करते
क्या हुआ कि सडनली फिर हमारा एक बार प्रोग्राम बन गया कि लेट्स अगेन गो टू डुगरी। फिर हम लोग बस में बैठे और हम फिर से डुगरी चले गए। और डुगरी जाने के बाद फिर हम डुगरी के वहाँ गए, वहाँ पे हम दर्शन करके आए। दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए। अब इसमें इस बीच में क्या हुआ कि मेरी एक स्कूल में एक रिसेप्शन में एक रिसेप्शनिस्ट आई हुई थी, उसका कुछ डिवोर्स का चक्कर चल रहा था। तो वो सुनती थी मेरे मुँह से गुरुजी गुरुजी। तो उन्होंने पूछा कि मैडम हु इज़ दिस, हु इज़ गुरुजी। मैंने कहा रुको, मैं तुम्हें ना स्वरूप ला करके दूँगी गुरुजी का। तो मैंने उसको लेकर के एक स्वरूप दिए थे गुरुजी का। तो जब मैंने उनको उसको स्वरूप दिया तो फिर वो मुझे नेक्स्ट डे आके कहने लगी कि पता है आपको, मेरी ना हियरिंग की ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरी डेट्स वगैरह बहुत जल्दी आ गई है और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे प्लीज़ आप बड़े मंदिर ले चलो। मैंने कहा डेफिनेटली येस, हम तुम्हें बड़े मंदिर ले चलेंगे। तो उसकी मदर और हम तीनों चले गए बड़े मंदिर। अब बड़े मंदिर जब हम गए तब तो हमारा तो बड़े मंदिर जाते थे काफ़ी टाइम हो गया था, सब कुछ हम भी वर सो यूज टू। और ये था हमारे एक माइंड में एक कीड़ा था कि हम बड़े मंदिर, जिस दिन भी हम बड़े मंदिर जाएंगे, हम 6 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। हम 6 बजे से पहले एंटर करेंगे, गुरुजी के आने से पहले हम जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे और हमारे एंटर करते ही एक ओंकार होना चाहिए, उसके बाद हम नहीं जाएंगे। मतलब उसके हमें लेट नहीं कर देना गुरुजी, हमें टाइमली ही पहुँचाना। ठीक है, हम चले गए बड़े मंदिर, हम तीनों, वो मेरी जो कलीग थी दिव्या, वो उसकी मदर, हम तीनों चले गए। अब जब हम बड़े मंदिर में, आपको पता है कि बहुत अच्छे से उन्होंने दरबार में, जब उनका जो मैट्स वगैरह होता है वो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे कलर्स के होते हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेंट होते हैं। तो जब मैं वहाँ पे मत्था टेकने लगी तो मुझे एक्चुअली वहाँ मत्था टेकना ही नहीं था। मैं आगे निकल रही थी तो उसने मुझे जगह बताई कि यहाँ पे मत्था टेक लो। जब मत्था टेकने लगी और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं अपने आईज़ खोली तो गुरुजी का कितना बड़ा स्टिकर मुझे मिला वहीं मैट पर। ठीक है, मैट पर मिला तो मैंने उनको उसको गुरुजी के जो जो छोटा सा स्टिकर था उनको उठा करके, मुझे बहुत खुशी हुई कि बड़े मंदिर का था गुरुजी का। तो मैंने वहाँ जो सेवादार अंकल उनको बोला, मैंने कहा अंकल ये मुझे, कहते कहाँ मिला आपको। मैंने कहा मैं जब मत्था टेक रही थी मेरे को हैंड के पास में ये स्टिकर मिला। तो कहते कोई बात नहीं, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, आप ये स्टिकर आप रख लीजिए आंटी, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो स्टिकर मैंने रख लिया। फिर हम आ गए, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उस लड़की को ना सत्संग करवाना था घर पे, तो उसके लिए हमने लिखवा के लाए थे कि बड़ा स्वरूप चाहिए हमें गुरुजी का। तो फिर हम नेक्स्ट फिर हम गए और जाके गुरुजी का बहुत नाइस बिग स्वरूप, जो ब्लैक एंड वाइट चोले में गुरुजी नज़र आ रहे हैं वैसे बिग स्वरूप मिला। एंड वी वर सो हैप्पी। हम बहुत वहीं पे बड़े मंदिर के बाहर हम इतना जंप कर रहे थे कि हमें जो स्वरूप चाहिए था हमें वही स्वरूप गुरुजी का मिला। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे ही होता रहा। तो मेरी एक स्कूल में कलीग है, तो शी इज़ अ वेरी गुड फॉलोवर ऑफ बालाजी, लेकिन उनके हस्बैंड गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते। तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल आई तो उन्होंने मुझे कहा, हम जब रानी बाग जाते थे ना, क्योंकि गुरुजी का ये कहना है कि जब मेरे पास आओगे तो बहुत अच्छे से तैयार होकर आओगे, खूब चूड़ियाँ पहनोगे, झुमके डालोगे ना, अपनी पूरे श्रृंगार करके आओगे। गुरुजी तो हमेशा यही कहते हैं कि आपके जितने भी स्ट्रेस है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे दे दो और आप लोग सारे खुश हो जाओ, आप अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने अच्छा काम करो और बाकी मेरे पे छोड़ दो। मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन है हमारे लाइफ को, हम किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लग लेते, हम बड़े मस्त रहते। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि वो टीचर आई, तो मॉर्निंग में जब वो टीचर आई तो मैंने देखा शी 7-8 ईयर से मेरे पास, शी इज़ अ टीचर, मतलब मेरे पास है वो। उसके ना तो हाथ में चूड़ी, ना कोई का मतलब कुछ भी नहीं, ना बिंदी, ना कुछ। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, ऐसे कैसे आए हो तुम। तो कहती है मैं जल्दी में, मुझे टाइम नहीं मिला। उससे जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ, मैं रानी बाग गई हुई थी तो आई हैड अ लॉट ऑफ चूड़ियाँ इन माई हैंड, और एक हाथ में ब्रेसलेट था। तो मैंने वो सारी चूड़ियाँ उतार करके एक हाथ में एक चूड़ी डाली और एक ब्रेसलेट डाली और मैं चली गई। एंड वी आर बंगालीज, तो हमारे लोहा बहुत कंपलसरी होता, हम सुहागन है तो कंपलसरी होता, तो लोहा और गुरुजी का ब्रेसलेट और इस हाथ में चूड़ी। और मैं उसको अगर कुछ भी दे देती तो मेरे हाथ खाली हो जाते, तो मैंने उठा करके उसको ब्रेसलेट देते। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट रख लो, तो कहते मैं छुट्टी के टाइम आपको दे दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप ब्रेसलेट अभी रख लो और आप रख लेना। और ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि वो ब्रेसलेट वो घर ले गई तो उसके हस्बैंड ने वो ब्रेसलेट उनसे ले लिया और कहा कि मैं बहुत दिनों से मेरे को ये था कि मुझे गुरुजी का कुछ मिले। और आप देखिए गुरुजी किस तरह से उनके हस्बैंड तक चले गए। उनका कोई काम रुका हुआ था, वो काम बहुत अच्छे से उनका हो गया। एंड दे वर वेरी थैंकफुल कि देखिए जी इस तरह से हो गया, काम हो गया। यही टीचर मुझे 7-8 दिन बाद कहती है कि मैंने सपने में देखा है कि हाँ पर हम किसी उसमें गए हैं, एक बड़ा सा वो है, फील्ड टाइप का है, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है और हम लोग सबको कह रहे हैं, सारे जितने संगत आ रहे हैं कि प्लीज़ आप अंदर जाइए, जाके गुरुजी का दर्शन कीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा संजीता तुम्हारे सपने में गुरुजी आ जाते हैं और मैं रानी बाग में भी जाती हूँ और भी मेरे फ्रेंड्स के सपने में आते, गुरुजी मेरे सपने में तो कभी नहीं आते, पता नहीं गुरुजी मेरे से नाराज़ क्यों है, मेरे सपने में क्यों नहीं आते। एंड संगत जी वोंट बिलीव, उसी दिन रात को मैं सपने में ऐसे देखती हूँ कि गुरुजी
मैं और मेरा भतीजा उदयपुर, वी वर इन उदयपुर। हाँ, उदयपुर में हम लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा है, वहाँ पे हम मतलब निकल रहे हैं। मेरा जो नेफ्यू है वो मुझे कहता है कि बुआ देखो ये आपके गुरुजी के ना इतना बड़ा वो है, मंदिर है। मैंने कहा गुरुजी के ना सिर्फ बड़े मंदिर है, या फिर गुरुजी के डुगरी मंदिर है, या फिर गुरुजी के लोग अपने घरों में सत्संग करते, ऐसे हर जगह तो गुरुजी के नहीं होते बेटा। तो कहते नहीं बुआ देखो है, और वहाँ जाकर देखते गुरुजी का इतना बड़ा बिल्कुल मार्बल, क्योंकि राजस्थान में तो सारा मार्बल का काम होता है, बिग मार्बल स्टैचू एंड गुरुजी इन ब्लैक एंड वाइट चोला, एंड उसमें लिखा हुआ जय गुरुजी। मैंने कहा दैट्स वेरी फैबुलस, दैट्स वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई। और नेक्स्ट हमने गुरुजी को ब्लैक एंड वाइट चोले में हमने घर पे सत्संग करके गुरुजी को वो किया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि गुरुजी ठीक है, मेरे हस्बैंड ही इज़ इन अ गवर्नमेंट जॉब, मेरी एक बिटिया है, सब कुछ ठीक था। हमें बेसिकली हमें ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे दे रखा था ना, गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी थी। वो किस तरह की सेवा थी कि लोगों जो भी आपके पास आएंगे, मैंने उनको सिर्फ जो भी आपके पास है आप ब्लेसिंग्स दे दो उनको, या उनको समझा दो, या उनको बोल दो कि बड़े मंदिर जाओ, उनको स्ट्रेस फ्री करो, उनको खुश करो, बस दैट्स ऑल। और फिर धीरे धीरे रानी बाग जाते जाते मैं सारा सीख गई। तो सब मुझे फ़ोन करते थे, आंटी प्लीज़ हमारे घर में सत्संग है, आप आके करवा दोगे, ऐसे करके हमें बस ये नहीं आप जोत ला के दे दोगे, हमें चोला दे दोगे, हमें ये कर दोगे, और पूरा ऑर्गेनाइज कर दोगे। हमें ये गुरुजी का बहुत ज़्यादा मैं आभारी हूँ कि गुरुजी मुझे बार बार मौका देते थे कि मैं किसी को जाके, किसी के घर मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा था उनको जाकर के अच्छे से हेल्प करके और हम करवा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये करते करते सडनली क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा कि हाँ हम लोग वहाँ गए, बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर में वहाँ पे फ्लैश हो रहा था कि अगर किसी को सेवा करने की इच्छा है तो आप सेवा कर सकते हो, आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोगों ने, मैं और स्मिता आंटी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग चले जाएंगे और जाकर के हम सेवा करेंगे, बिकॉज संडे को ही मैं फ्री होती हूँ, संडे को वो भी फ्री होती है। संडे को हम लोग दोनों चले गए और हमें बहुत अच्छे से गुरुजी ने सेवा का मौका दिया। हमें एक बहुत बड़ा सा फील्ड था जहाँ पे जाकर हमें सारा कुछ, शिवरात्रि से पहले की बात थी, सारा कुछ क्लीन करना था, और बहुत अच्छा था। जहाँ पे जोड़ा घर बनेगा और वहाँ पे सारे लोग, सारे संगत आएंगे और उनके जो वहीं पे उनका सारा शूज़ वगैरह जो भी है वहाँ पे रखे जाएंगे और सब कुछ है। हम लोग ने पूरा किया, पूरे दिन बड़े मंदिर से हमें वो मिले आपके जो भी उनके चाय प्रसाद वगैरह जो भी है वो सब कुछ उन्होंने दिया हमें, और हम अच्छे से सेवा किया। वी आर वेरी हैप्पी, हम दोनों आ गए। उसके बाद हम शिवरात्रि के दिन गए, और शिवरात्रि के बाद हमें फिर बाद में भी जाना था कि भाई हम नेक्स्ट संडे को हम फिर से जाएंगे। नेक्स्ट संडे को क्या हुआ कि जब हमारे जाने का बना तो फिर मैंने स्मिता आंटी को रात को फ़ोन करके बोला मेरे को नहीं लगता कि मेरे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कल, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है और मैं नहीं जा पाऊँगी। अर्ली मॉर्निंग में जब उठी तो 5:30 बजे उठते ही हैं रेगुलरली, 5:30 बजे उठे। तो फिर एक बार मन हो रहा था पता नहीं क्या करें, मैंने कहा नहीं हम अब आज मेरे को काम है, आज मैं नहीं जा सकती। और मैं सो गई तो सपने में देख रहे कहीं सेवा कर रहे, नहीं समझ में आ रहा क्या सेवा करें। और 8 बजे मैंने स्मिता आंटी को फ़ोन करके बोला कि नहीं मैं चलूँगी, कोई बात नहीं, घर पेंडिंग हो जाएगा, काम शाम को कर लेंगे। और हम चले गए वहाँ बड़े मंदिर, वहाँ चले गए। और मिरेकल देखिए, वहाँ जाने के बाद हमें पता नहीं लग रहा था क्या करना। उन्होंने कहा आंटी आप लोगों को किचन में दे दे सेवा, एंड वी ऑलवेज वांटेड कि हमें जो सेवा मिले ना, मतलब गुरुजी का सेवा किचन में मिले, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो मैं और स्मिता आंटी हम दोनों गए, और वहाँ जाने के बाद हमें किचन में उन्होंने कहा कि आप दोनों आंटी अब किचन में जाओ, और किचन में जा करके खूब सारे सब्जियाँ वब्जियाँ दे दी उन्होंने कि इनकी आपकी इसकी सेवा लगी है। और हमने बड़े मंदिर में सेवा करने लगे। एंड दैट डे वी फेल्ट लाइक दैट वाज द बेस्ट डे इन आवर लाइफ, बोथ ऑफ अस, कि हमें बड़े मंदिर के अंदर जिनके मतलब वहाँ तक की सेवा मतलब गुरुजी ने हमें किया, मतलब वी आर सो लकी, सो ब्लेस्ड, है ना। तो उसके बाद हमने पूरे अच्छे से सेवा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से की। करने के बाद हम दोनों वहाँ, फिर एक आंटी और थी, देखो कितना अच्छे से हम जुड़ जाते, गुरुजी कैसे कैसे हमें जोड़ देते हैं ना। तो एक आंटी और थी, वो उन्होंने कहना शुरू किया कि आप लोग कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक अंकल है, उनके पास आप लिखवा लो और आपको कंटिन्यूसली एवरी संडे की आपको सेवा मिल जाएगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फैबुलस। ठीक है, तो उसके बाद ना क्या हुआ कि फिर हमने कहा कि ठीक है, हम उस अंकल से मिले, उनको हमने नंबर वगैरह लिखवा दिया, और उन्होंने कहे थे एवरी संडे का आपको सेवा, आप आइए एवरी संडे, आप दोनों आकर दोनों आंटी जा करके हम लोग सेवा कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग एवरी संडे हम जाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन का पीरियड आ गया। लॉकडाउन का पीरियड आ गया तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो गए कि गुरुजी अब तो लॉकडाउन में तो हम तो जा नहीं सकते, सब कुछ शट डाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया।
इधर क्या हुआ, स्कूल्स अभी द मिरेकल यहाँ पे क्या हुआ, स्कूल्स में क्या हुआ कि सारे स्कूल में ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन स्टार्ट हो गया तो किसी तरह हमने सभी टीचर्स, अभी नाउ एवरीबडी इज़ नॉट IT प्रोफेशनल्स ना, सबको नेट के बारे में इतना नहीं पता होता, टीचर्स सब कंप्यूटर की नहीं होती है, सबको अरेंज करना, सबको ऑर्गेनाइज करना, सब अपने अपने घरों में बैठ गए थे, सबको वाईफाई दिलवाना, ये करना वो सारा सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे करके वो सारा सेट होगा। अप्रैल मई में वो सब कुछ सॉर्ट आउट था। जून में स्कूल क्लोज हो गया फॉर समर ब्रेक। जुलाई में जब मैं स्कूल पहुंची, ये सबसे बड़ा काम जो गुरुजी ने मेरे साथ किया था आई थिंक, और मेरे साथ साथ मेरे और 35 टीचर्स के साथ किया था, ये मतलब बहुत बड़ी बात थी कि जब हम जुलाई में पहुंचे थे तब क्या हुआ, कि ना तब तब जब हम स्कूल पहुंचे, तो स्कूल जब जुलाई में मैं पहुंची तब, हाँ, जब हम जुलाई में स्कूल पहुंचे तो हमें पता लगा कि मतलब कोई बच्चे हमारे जो हैं वो सारे पता है ही नहीं, मतलब जिस क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए वहाँ कोई 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, स्ट्रेंथ है ही नहीं, बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम बहुत परेशान हो गए कि भाई स्ट्रेंथ नहीं है, और कोई स्ट्रेंथ मतलब कैसे किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे, है ना, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सब स्कूल्स थे सबका यही था कि भाई दे हैव टर्मिनेट, मतलब दे हैव टोल्ड द टीचर्स कि अभी ऑनलाइन होगा एंड कम टीचर्स हो जाएंगे। तो हमने गुरुजी से हाथ जोड़ लिया, गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा विपदा आ गई है, अगर टीचर्स घर बैठ गई हैं, अगर नहीं हो पाएगा कुछ भी, अगर मतलब हम कैसे सर्वाइव करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम हस्बैंड्स कहते हैं पेमेंट्स नहीं है बिजनेस वालों का, मतलब बहुत ज़्यादा आप सबको ही पता है पैंडेमिक में कितनी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा रहा कि हमें आज के डेट तक, इस मुहूर्त तक, हमें एक भी टीचर को मना नहीं करना पड़ा। और मैं बताती हूँ कैसे। और फिर क्या हुआ, हमारे जो ओनर्स हैं, ओनर्स के घर में जितने लोग थे, मतलब हमारी मैडम है, हमारे सर हैं, और उनके बच्चे हैं, उनके बेटा है, उनकी बहू है, उनको सबको कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बोल दिया कि मैम वी आर सॉरी, वी कांट कम, यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ, यू हैव टू हैंडल अलोन। और हमारे स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ भी नहीं है, पेमेंट्स भी नहीं है, और टीचर्स को भी पे करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेड्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। फिर मैंने गुरुजी क्या कहा, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता, बस अब आप हो, आप जानते हो, आपको पता है कैसा करना है, तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हम तो मतलब जितने लोग हैं पूरे स्टाफ, 4th क्लास स्टाफ, हम सारे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। और संगत जी हम आपको बता सकते हैं, जुलाई निकला, अगस्त एंड 4th सितंबर 5th वॉज टीचर्स डे, 4th सितंबर को मैंने अपने ओनर्स को बोला ये लो पकड़ो, ये आपकी स्ट्रेंथ, सारे स्ट्रेंथ हमारे वापस आ गए। वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये सब गुरु जी की कृपा है, हमें नहीं पता, हमने सिर्फ फ़ोन कॉल से किए थे, लेकिन वो इतने सारे लोगों के घर को बचाया उन्होंने। सभी लोग मतलब अपने जॉब्स रही सबकी, किसी की जॉब नहीं गई, किसी की सैलरी कट नहीं हुई, सब आज के डेट में हमारी सारी टीचर्स आती हैं, और मैं एक ही वो बात बोलती हूँ कि बस मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला टाइम है, स्ट्रेस में मत जाओ, अब मुस्कुराते रहो। उनकी सब कुछ सैलरीज मिलती है, ऑनलाइन करते हैं, कभी घर से कर रहे हैं, कभी स्कूल से कर रहे हैं, ज़्यादा ऑल्टरनेट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमने गुरु जी की कृपा से हमने किसी को मना नहीं करना पड़ा कि नहीं जी सॉरी हम नहीं कर सकते। आज के डेट तक गुरु जी ने हमारे नैया कैसे कैसे निकाल दिए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद हम लोग वो करने लगे, हम लोग फिर हमारा 4th सितंबर को मैंने स्ट्रेंथ दे दी कि ये पकड़ो जी अपना स्ट्रेंथ, और कल हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से मास्क में ही मनाएंगे, लेकिन हम मनाएंगे टीचर्स डे ज़रूर। और उसके बाद हम सारे फेस्टिवल्स मनाते थे, ऑनलाइन मनाते थे, बच्चों के लिए सब कुछ करते थे। और मैंने टीचर्स को एक ही बात कहती थी, आप लोगों के लिए कितना अच्छा है, यू कम टू स्कूल, यू या घर से करते हो, आप लोग ऑनलाइन कर लेते हो, आप लोग 12:30 1 बजे तक बिजी रहते हो, लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए कितना टॉर्चरिंग है कि मैं पिछले 16 साल से जॉब करती हूँ एक जगह, हम रोज़ स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद हमारे पास स्कूल में फर्नीचर्स है, बिल्डिंग है, यूनिफॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं आ पा रहे। तो इसलिए हम गुरुजी से यही प्रार्थना करें कि गुरुजी जो भी करो, जैसे भी करो, इस कोरोना को जल्दी से दूर करो, वैक्सीन जल्दी से ले आइए, तो गवर्नमेंट से वैक्सीन आती ही स्कूल खुलेंगे, वैक्सीन ले आइए, ताकि बच्चे जो है हमारे बच्चे, संगत जी आपके भी बच्चे होंगे, कोई ऑनलाइन, कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा बच्चे गैजेट्स में जा रहे हैं। गुरुजी से अब यही मैं विनती करती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द करो, क्योंकि बच्चे हमारे फिर से स्कूल आ जाए, फिर से हमारी स्कूल्स जैसे बच्चे अपने, उनकी जो लाइफ होती है वो अपने हिसाब से जिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। और
उसके बाद फिर गुरुजी ने हाँ उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेंथ दे दिया। उसके बाद आज के डेट तक हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स की भी बहुत बहुत सारे पेरेंट्स की हमने काउंसलिंग की। गुरुजी ने इतनी हिम्मत हमें दी थी कि पेरेंट्स की हमने काउंसलिंग की कि देखिए सर प्रॉब्लम्स है, ये है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गुरुजी ने वो स्ट्रेंथ हमें दिया था। गुरुजी ने बेसिकली हमें बहुत वो रखा था कि हम इस तरह से कर सके, है ना। और एक चीज़ मैं इस सत्संग के थ्रू मैं शेयर करना चाहूँगी कि होता क्या है कि हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि हम चाहते हैं कि सबको गुरुजी इतना ही ब्लेस करे, सबको इतना ही अच्छे बच्चे दे, अच्छे से फैमिली दे, सब कुछ दे, ठीक है। तो गुरुजी सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। तो हम ये चाहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि नए नए संगत आते हैं हमारे पास, हम जैसे 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं, नए संगत हमारे पास आते हैं, नए संगत हमारे पास आते हैं, उनको नहीं पता होता कि गुरुजी का हर चीज़ ना बहुत रिलैक्सेशन में है, बहुत आराम से चलता है। लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहो, डिसिप्लिन रहो। आप देखते हैं हर चीज़ टाइमली होता है, हर चीज़ हम बहुत अच्छे पर्टिकुलरली करते हैं ना गुरुजी के सत्संग वगैरह में, या जब हम बड़े मंदिर जाते हैं कुछ भी करते हैं। अब नए संगत जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो हम बड़े पोलाइटली अगर उनको समझाए कि देखो जी ये गुरुजी का प्रसाद है, ये जब हमारे तक आता है, ये जो हम आपको रोटी देते हैं, ये रोटी नहीं रहती है, ये रोटी प्रसाद हो जाती है, या चाय प्रसाद हो जाती है, या जल प्रसाद हो जाता है। इसमें एक भी ड्रॉप पानी का या एक भी चाय का या जो लंगर होता है उसमें एक भी कण आपको बचाना नहीं है। गुरुजी का हुक्म है, आपको सब कुछ अच्छे से करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, समटाइम्स होता है, हमेशा नहीं होता है, समटाइम्स हम ना उस नए संगत को कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई देखो, हम उसको अगर बहुत प्यार से और अच्छे से उनको समझा दें कि देखो जी ऐसा है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग और ब्लेस होंगे। हमें अगर कोई सेवा मिल रही है, अगर हम सेवा हम उनको दे देते कि भाई आप करो, हमें तो मिल रही है आप करो, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी सेवा होगी, है ना। तो फिर हमें सबके साथ मतलब हमारे जो नए नए संगत हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसे ब्लेस हुए हैं और भी लोग आए, और जितनी भी हमारे उनकी जो भी स्ट्रेस है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज़ मेंटल स्ट्रेस। और अगर आप किसी का उसको मुस्कान दे सकते हो, किसी को हंसी दे सकते हो, आई थिंक इससे बड़ी सेवा और कुछ हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम लोग सबको, जितने भी हम गुरु परिवार में जुड़े हैं, हम आज जो इतने सारे लोग आज गुरुजी की वजह से हम सारे एक हुए हैं, हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम एक दिन में एक डीड करें कि हम किसी को एटलीस्ट किसी को हम एक खुश करें, किसी की ज़िंदगी में स्माइल लाए, वो हम उसको पॉजिटिविटी भी सिखा के बता के स्माइल लाए, जैसे भी हम उनको खुश करें। तो ये है कि गुरुजी हमेशा यही चाहते थे कि आप बहुत अच्छे से रहो, मैं बहुत खुश रहो। और मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी ने हमें बहुत दिया है, और गुरुजी इज़ लाइक यू कांट एक्सप्लेन, वो क्या करते हो, हमेशा हमारे साथ है। हम गुरुजी के साथ हम फादर के साथ जैसे करते हैं ना, हम बहस भी कर लेते हैं, हम बट बहस तो नहीं कह सकते, मतलब हम हुक्म वो करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए। गुरुजी आई डोंट नो, आई वांट दिस बट दैट्स ऑल, इट शुड बी डन दैट वे। तो हम किसके साथ कर सकते हैं बताइए? ये गुरुजी तो हैं जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। हम अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, गुरुजी हमें नहीं पता भी घर है और आप संभालोगे, आप ही देखोगे। तो हम इतने सारे लोग जुड़े हैं और हम जुड़ते रहेंगे, ये सब गुरुजी की वजह से है। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार से, अगर हम प्यार से सब कुछ हो सकता है ना। प्यार से आप किसी का दिल जीत सकते हो, प्यार से सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम प्यार से लोगों को और कन्विंस करें कि हाँ जी देखिए गुरुजी हैं, और गुरुजी क्या कहते हैं, मुझे मानो, मैं से मांगो मत। तो गुरुजी को हमें हमेशा मानना ही चाहिए। कि आप गुरुजी को हम एक बार मानने लगे और उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि बस छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। हमें अभी पता क्या लगता है, हमें ये लगता है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन शायद हम बहुत लेट जुड़े, हमने बहुत सारा टाइम अपना जैसे वेस्ट कर दिया, है ना। अभी ठीक है, जब गुरुजी ने चाहा तभी हमें गुरुजी ने जोड़ा है। लेकिन बस हमें आज बहुत अच्छा लगा। स्पेशल थैंक्स टू अंजलि आंटी और स्मिता आंटी, जिनकी वजह से आज ये सत्संग मैंने शेयर किया। और मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ सबका। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज गुरुजी की वजह से हम हैं, हम अच्छे रहेंगे, और हम सब बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग करेंगे। बड़े मंदिर हम फिर से आराम से, अभी तो बड़े मंदिर का थोड़ा सा है प्रॉब्लम्स, लेकिन अब फिर से बड़े मंदिर भी जाएंगे। और हम जैसे हमारा प्रीवियस लाइफ था, जैसे हंसते खेलते रहते थे, मस्त, बिल्कुल जैसे हम मस्त है वैसे गुरुजी भी मस्त है। गुरुजी मस्त थे तो हमें भी कहते थे कि तुम भी मस्त रहो, हम वैसे मस्त रहे। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी सबको ब्लेस करे। गुरुजी किसी को भी जिसके जो दर्द में है उनको फटाफट से
मुक्ति दिलाए, सब कुछ उनका कर्म काटे। और इसके साथ ही मैं आज आप लोगों से आज्ञा लूँगी, गुरु जी से भी आज्ञा लूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।